हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजरंग कुमार सिविल इंजीनियरिंग। आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होता है? वो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर डीसीएस का डीसीएस फर्स्ट है, जो हमारे फिफ्थ सेम में पढ़ना है डीसीएस डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। कौन सा टॉपिक है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कौन सा टॉपिक है? सिंगली रेनफोर्स्ड का। क्या है? सिंगली रेनफोर्समेंट का। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड का वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर फिफ्थ सेम का है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिफ्थ सेम में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है हमें? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर बीम। विड्थ कितना दिया है? 300 mm, यानी विड्थ हमें गिवन है 300 mm एंड 500 mm। इफेक्टिव डेप्थ हमें गिवन है। रेनफोर्स्ड विथ 2 बार ऑफ 16 mm डायमीटर। 2 बार हमें दिया है, 2 बार कितना mm का? 16 mm डाया का। यूज करना है, क्या करना है? यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415। क्या यूज करना है? यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415। चलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है? सबसे पहला नंबर में है, जो हमें गिवन रहेगा उसे हम नोट कर लेंगे, गिवन डाटा। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आरसीसी बीम कैंटिलीवर बीम विड्थ, यानी विड्थ को हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। बी को किससे? बी से। बी इक्वल टू कितना mm दिया है? 300 mm। ठीक है, चलिए एंड इफेक्टिव डेप्थ को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू कितना mm दिया है? 500 mm। ठीक है, चलिए उसके बाद विथ 2 बार ऑफ 16 mm डाया। 2 बार है, कितना बार है? 2 बार ऑफ 16 mm डाया का। ठीक है, चलिए उसके बाद यूज क्या करना है? यूज M20 ग्रेड। यहाँ से M20 ग्रेड जब ये गिवन रहेगा तो वहाँ से सिग्मा CBC कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 न्यूटन पर mm²। 7 कैसे आया? यहाँ 20 है, 20 से हम लोग डिवाइड कर देते 3 में, कितना आएगा? 6.88 आएगा। 6.88 को हम लोग 7 मान के चलते हैं। सिग्मा CBC स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, 7 न्यूटन पर mm²। चलिए, और कंक्रीट एंड Fe415 दिया। ठीक है, Fe415 गिवन है हमें, तो Fe415 गिवन रहता है तो यहाँ पे सिग्मा ST हम लोग लेते हैं 230 न्यूटन पर mm²। ठीक है, 230 न्यूटन पर mm²। चलिए उसके बाद हमें गिवन है 2 बार ऑफ 16 mm डाया का। 2 बार है तो 2 बार, तो AST हम लोग फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, तो 2 बार है तो 2 इंटू एरिया क्या होता है? π/4 इंटू D²। चलिए तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 3.141 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे सोल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 401.92। एरिया है, किस में होगा? एरिया है तो किस में होगा? mm² में। एरिया है तो किस में होगा? mm² में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया। अब फाइंड करते हैं M मॉडुलर रेशियो। यहाँ पे हो गया। अब M हमारे पास मॉडुलर रेशियो
एम को हम मॉडुलर रेशियो क्या कहते हैं, एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो। एम इजक्वल टू कितना होता है, इसका फॉर्मूला 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सी बी सी, ठीक है। 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी यहाँ पे कितना है 7 हम लोग लेते हैं, किसमें M20 ग्रेड में 7, इसका वैल्यू आ जाएगा 13.33 mm, ठीक है। चलिए 13.33 mm। अब उसके बाद स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 4 स्टेप में हम लोग आता है। स्टेप फर्स्ट में हम लोग फाइंड करते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी इजक्वल टू एन सी, यही है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एन सी को डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई डी माइनस एन सी, ठीक है। चलिए उसके बाद एम तो हमारे पास निकल गया 13.33 इंटू सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी हम लोग 7 लेते हैं तो 7 डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी हमारे लिए 230 होता है, किसके लिए 230 होता है Fe415 के लिए, ठीक है। 230 इजक्वल टू एन सी हमें फाइंड करना है, एन सी फाइंड करना है। उसके बाद डी के वैल्यू यहाँ पे गिवन है, डाया कितना दिया है, इफेक्टिव डेप्थ 500 mm, तो 500 माइनस एन सी फाइंड करना है। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 93.31 डिवाइडेड बाई 230 इजक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाई 500 माइनस एन सी। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे 0.405 आएगा, इसको इतना से डिवाइड करेंगे 230 से तो कितना आएगा 0.405। उसके बाद एन सी फाइंड करना है 500 माइनस एन सी, उसके बाद तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एन सी में 1 से करेंगे तो एन सी इक्वल टू इतना में 0.415 में 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 202.5 माइनस ये वाला कितना आएगा 0.405 एन सी, ठीक है। इसको हम इधर ले आते हैं, एन सी प्लस 0.405 इजक्वल टू 202.5, यहाँ पे 1 एन सी 0.405 एन सी कितना आएगा 1.405 एन सी इक्वल टू 202.5 एन सी का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 144.12, ठीक है। यहाँ पे में आएगा। चलिए हो गया, एन सी फाइंड हो गया, स्टेप 1 फाइंड हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। चलिए उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग काम करते हैं। स्टेप 2 अब क्या है, स्टेप 2 में हम लोग काम करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है bn²/2 डी इजक्वल टू एम एस टी डी माइनस एन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है bn²/2 इजक्वल टू एम एस टी डी माइनस एन। बी के वैल्यू यहाँ पे मेरे पास गिवन है 300 mm, बी के वैल्यू 300 mm इंटू एन, यहाँ पे एन ए कहीं ए भी गिवन रहता है, ठीक है। यहाँ पे एन ए फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम 13.33, एस टी हम फाइंड किए हैं 401.92, डी के वैल्यू 500 माइनस एन हमें फाइंड करना है। चलिए यहाँ से अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आसान तरीका है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना आएगा 150 Na²। यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा 5357.59 इंटू 500 माइनस एन, दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड,
150, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम करेंगे डिवाइड करेंगे, चलिए यहाँ से डिवाइड करेंगे 150 से तो मेरे पास आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे 150 से तो मेरे पास आएगा 35.78, ठीक है, इंटू 500 माइनस एन, ठीक है, एन या एन, ठीक है। चलिए एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इतना में इतना से तो मेरे पास कितना आएगा 17858.6 माइनस 35.78 एन। चलिए इसको हम इधर ले आते हैं, एन स्क्वायर प्लस 35.78 माइनस 17858.6 इक्वल टू 0। अब तो इक्वल द्विघात समीकरण आ गया, तो यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, एन इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a पर, तो माइनस बी के वैल्यू यहाँ पे 35.78 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 35.78 के स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है इंटू सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस 17858.6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a का वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस 35.78 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1280.2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो प्लस माइनस माइनस प्लस 7134.4 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। चलिए उसके बाद माइनस 35.78 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास 72714.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। चलिए माइनस 35.78 प्लस माइनस इसको अंडर रूट तोड़ेंगे तो 269.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे इसको प्लस वाला चिन्ह लेते हैं, इसको घटाएंगे तो 233.76 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 116.8 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड किए हैं। सेकेंड स्टेप में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड किए हैं इस फॉर्मूला से, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू MST इंटू डी माइनस एन। अब थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे, थर्ड स्टेप में चेक क्या करेंगे, एन क्या है, एन मेरे पास निकला है Na 116.8 निकला है, NC क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितना निकला है 144.42। यहाँ पे NC ग्रेटर देन N रहेगा तो मेरे पास अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टेप में फाइंड, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला है MR इज इक्वल टू AST सिग्मा ST इंटू सिग्मा ST टू D माइनस N बाई 3, ठीक है, टू D माइनस N बाई 3। तो AST मेरे पास कितना आया है, सिग्मा ST 230, सिग्मा ST 230, AST मेरे पास 401.92 इंटू डी के वैल्यू 500 माइनस N बाई 3 116, N यहाँ पे एक्चुअल होता है, यहाँ पे N क्या होता है एक्चुअल 116.8 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 230 इंटू 401.92 500 माइनस यहाँ पर डिवाइड करेंगे 38.33 आएगा मेरे पास। उसके बाद 230 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 92441.6 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद
461.01। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 42622048.51, यहाँ पे ये मेरा आता है न्यूटन एमएम में, न्यूटन एमएम में। 10⁶ से डिवाइड करेंगे 224, यहाँ पे 42.62 न्यूटन किलो न्यूटन एमएम। ठीक है, 10⁶ से डिवाइड करेंगे 42। इस मेरे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस न्यूटन एमएम में आता है। उसके बाद किलो न्यूटन में लाने के लिए 10⁶ से हम डिवाइड करते हैं। 10⁶ कैसे आया हम बता रहे हैं। अगर किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन से न्यूटन में आएंगे तो 10⁻³ इंटू मीटर है, मीटर से एमएम में आएंगे तो 10⁻³। ठीक है, मीटर से एमएम में आने के बाद क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 10⁻³ और 3 10⁶ आता है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।